अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अहमद अली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं स्ट्रैक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैंने अपनी 3 वीडियोस अपलोड की हैं और ये मेरे स्ट्रैक सीरीज़ की लास्ट वीडियो है जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रैक के बारे में बात करेंगे। सो जैसा कि मैंने अपनी पिछली 3 वीडियो में स्ट्रैक का इंट्रो दिया, दूसरी वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशंस इन स्ट्रैक, तीसरी वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट वीडियो हम एप्लीकेशन ऑफ स्टैक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरी एक और सीरीज़ है डीएलएल जो कि डबल इंग्लिश है, वो भी डीएसए में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है डीएसए, लेकिन उसका जो डीएसए का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो डबल इंग्लिश है। अगर आप वो भी देखना चाहें तो लाजमी देखें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बात करते चले हम आज के टॉपिक की। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक स्टैक इज यूज्ड इन एरियाज वेयर रिजर्व ऑर्डर्स ट्रैकिंग और नेस्टेड स्ट्रक्चर रिक्वायर। अगर हम इसकी मेजर एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, इसकी एप्लीकेशंस में फंक्शंस कॉल्स एंड रिकर्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जब भी कोई फंक्शन, एवरी फंक्शन कॉल स्टोर्ड इन कॉल स्टैक। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, कंपाइलर उस फंक्शन की इंफॉर्मेशन स्टैक में पुश करता है। जब फंक्शन रिटर्न होता है तो सबसे लास्ट कॉल पहले रिमूव होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी फंक्शन रिटर्न होता है तो सबसे लास्ट कॉल पहले रिमूव होता है। कि हम जब भी कोई लास्ट वैल्यू कॉल करते हैं तो वो सबसे पहले रिमूव होती है, क्योंकि स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट का रूल है। इसलिए रिकर्शन स्टैक के बगैर चल ही नहीं सकती। अगर मैं बात करता चलूँ रिकर्शन की, तो रिकर्शन स्टैक का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रिकर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टैक में। अगर हम इसकी दूसरी एप्लीकेशंस के बारे में बात करते चलें, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इट्स ऑल डिपेंड ऑन स्टैक। दूसरी एप्लीकेशन है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। कंपाइलर्स इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स सॉरी कंपाइलर दूसरी एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन की। कंपाइलर इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर पोस्टफिक्स को इवैल्यूएट करते हैं। दोनों ऑपरेशन स्टैक पर होते हैं। ये स्टैक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कौन सा एक्सप्रेशन पहले लेना चाहता है। अगर हम तीसरी एप्लीकेशंस के बारे में बात करें जो कि है अंडरलीडो सिस्टम, जो कि पिछले पेज पे है। अंडरलीडो इन सॉफ्टवेयर uses LIFO operations to restore last action। अगर हम बात करते चले एंड्रॉइड सिस्टम की, MS वर्ड, फोटोशॉप, VS कोड, विजुअल कोड, सब में आप जो एक्शन लास्ट करते हैं वही पहले अंडो होता है। स्टैक इसको हैंडल करता है, क्योंकि इन सब में जैसा कि मैंने MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप, VS कोड जो कि विजुअल कोड है, विजुअल कोड बहुत मॉडर्न है, इसमें आप हर तरह की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी चौथी एप्लीकेशन के बारे में बात करें जो कि है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स, जो कि सॉल्विंग DFS, स्कोटू, सॉल्वर, ये सब स्टैक यूज़ करते हैं, क्योंकि बैक ट्रैकिंग लिफो नेचर फॉलो करती है। ये मॉडर्न, आप कह सकते हैं इसमें ये मॉडर्न एल्गोरिथम है बैक ट्रैकिंग। अगर हम इसकी पांचवी एप्लीकेशंस के बारे में बात करें जो कि है बैलेंस पैरेंथेसिस चेकिंग, ये इसमें आप देख सकते हैं मैंने ऑपरेशंस लगाए हैं, फिर स्टैक चेक किए हुए हैं। स्मॉल ब्रैकेट पुश, कर्ली ब्रैकेट पुश, इफ क्लोजिंग ब्रैकेट, तो पॉप एंड मैच यूजेस इन कंपाइलर्स। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। अगर आपको चेक करना है कि ब्रैकेट किस टाइप के एक्सप्रेशन बैलेंस है या नहीं, तो स्टैक ही यूज़ होता है। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ब्रैकेट यूज़ हुई है, ये ब्रैकेट यूज़ हुई है, ये पुश्ड हुई है, तो ये स्टैक में यूज़ होगी और इंसर्ट होगी। इनका काम यही होता है। अगर हम ब्राउज़र नेविगेशंस के बारे में बात करें तो ब्राउज़र हिस्ट्री भी pushed visited pages, pop to go backward, forward stack halts forward pages, some logic used across all browsers। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ब्राउज़र हिस्ट्री भी पूरा स्टैक पर चलती है। बैक बटन पॉप करता है, फॉरवर्ड पुश करता है, यही इसका काम होता है। अगर मैं बात करता चलूँ जो कि मैं भूल गया था बताना, स्ट्रिंग रिवर्सल, ये करता है करेक्टर्स को पुश, फिर पॉप, फिर रिवर्स स्ट्रिंग, जैसा कि हमने पहले बात की थी नोट में। ये थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी।
सो ये थी मेरी स्टैक की आखिरी वीडियो और मेरी स्टैक की सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई है। सो अब उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँ। सो अगली सीरीज़ में आप मेरा वेट करें कि मैं अगली सीरीज़ कौन सी लेके आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।